हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग जो है वो कि जुलाई में स्टार्ट होगी। उससे पहले स्टार्ट होने की उम्मीद नहीं है। इसी के बीच कल नीट एमडीएस का रिजल्ट आ गया, यानी कि एग्ज़ाम 1 तारीख को था और रिजल्ट 10 तारीख को आ गया। तो कल रात से बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारे डिस्कशंस ये ऑन गोइंग है कि नीट पीजी का रिजल्ट भी जल्दी आएगा। लास्ट ईयर एग्ज़ाम से 12th डे पे रिजल्ट आया था, और इस बार जो 12th डे है वो 17th बैठता है और जो 10th डे है वो 15th बैठता है। तो इस हिसाब से मान के चलने, जैसे मैंने पहले कहा है आपको, तो रिजल्ट होगा वो लगभग 20th मार्च के नियर बाई, टिल यानी लगभग 12 तारीख से लेकर 20th मार्च के बीच में किसी भी दिन आ सकता है। तो आप एनबी की साइट पे टच में रहें, ऑफिशियली अपडेटेड रहें। जैसे ही आएगा वी विल आल्सो अपडेट यू, एंड जो कट ऑफ होगा वो भी हम आपको बताएंगे क्या कट ऑफ रहा, क्या चीज़ें रही, कैसी रही, किस हिसाब से अब रैंक्स आगे जाएंगी। देखिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं नंबरों पे, फिर हम बात करने लगेंगे रैंक्स पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे, एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है। अगर आप पेड गाइडेंस या पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म फिल करके आप एनरोल कर सकते हैं। हमारी एक अगर आप फॉर्म फिल कर रखा होगा आपने, हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे बिफोर रिजल्ट एंड आफ्टर रिजल्ट भी। तो आप उसको फॉर्म फिल करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम डिस्कस करें तो अगर आप सर्विसेज लेना चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो गिवन नंबर पे 9675200801 पे व्हाट्सअप करके आप हमारे टच में भी रह सकते हैं। इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स 450 से लेके 600 के बीच आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं ब्रांच वाइज। अगर आप डीएनबी लेना चाहते हैं एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑफ्था और साइकेट्री जैसी ब्रांचेस में, तो आप 450 तक एकदम सेफ हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन लेना चाहते हैं और आपके मार्क्स 450 से लेके 480 490 के बीच आ रहे हैं, या पीडियाट्रिक्स लेना चाहते हैं, तो आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में और यूपी में सर्च आउट करने होंगे, जो कि कहीं ना कहीं रेंज आउट में दिखते हुए आपको नज़र आएंगे। ये ऑप्शंस उन कैंडिडेट्स के लिए बनते हुए नजर आते हैं जिन्हें गायनी लेनी है। उनका मतलब 450 टू 460 470 आ रहे हैं, तो उन्हें भी इन स्टेट्स की तरफ रुख करना पड़ेगा, लेकिन उनके ज़्यादा चांसेस यूपी की तरफ रहेंगे। लास्ट ईयर जो इंक्लाइन ब्रांचेस देखने को मिली थी वो जनरल मेडिसिन मिली थी लास्ट ईयर, और इस बार भी जो लगभग जो आइडिया लग रहा है वो यही लग रहा है कि इमरजेंसी जनरल मेडिसिन इस बार फिर हाइक पे रहती हुई नजर आएगी। तो जो सबसे ज़्यादा लोड है वो जनरल मेडिसिन पे, रेडियो पे, डर्मा पे और गायनी पे देखने को मिलेगा इस साल भी। जिन कैंडिडेट्स को एमडी ही लेनी है, जिन कैंडिडेट्स को एमडी ही लेनी है और रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनी ही लेनी है, और उनके मार्क्स अगर 490 या 500 से नीचे जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो उन्हें डीएनबी की तरफ देखना होगा। डीएनबी भी मुश्किल है इन ब्रांचेस में, आपको फिर लो फीस प्राइवेट के लिए देखना होगा। ये कहने के वो क्राइटेरियाज हैं जो आपको देख के चलने होंगे, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो ऑल इंडिया हो। इसीलिए आपको मन अभी से बना के चलना होगा कि आपको कहाँ जाना है। प्राइवेट लेना है तो अभी से मन बनाइए, नहीं लेना है तो डीएनबी करिए, नहीं लेना है तो रीस्टार्ट प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि जितना टाइम आप बैठ के वेट करेंगे और आप सोचेंगे बाद में कर लेते हैं, बात से कुछ नहीं होता, नुकसान होता है। कुछ लोगों को ये बातें लगती हैं कि बड़ी अजीब सी हैं, कोई वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन जब आप करने उतरेंगे ना, जब आपको समझ में आएगा, तो ये आपको लगेगा कि हाँ बहुत सही बात है, जो मैं कह रहा हूँ एकदम सही बात है कि ऐसा ही होता है। लेकिन क्या होता है ना, उम्मीद होती है, जो उम्मीद होती है ना, ये अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। आपको किसी ने कहा उम्मीद है मिल जाएगा, और तुरंत आपको ऑप्शन भी साथ में है, तो मेरे हिसाब से उम्मीद को ऑप्शन के साथ रख के चलिए, जिससे आपका जाता हुआ साल वेस्ट ना हो, और अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। 450 से 600 के बीच जो मार्क्स रेंज हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी सॉलिड और काफ़ी कंक्रीट मार्क्स हैं। थोड़ा सा इन रेंजेस में काफ़ी फाइट होती है, कुछ को प्राइवेट के लिए जाना होता है, कुछ डीएनबी के लिए चले जाते हैं। मेरे पास लगभग काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि सर पिछली बार स्टेट राउंड में काफ़ी लॉटरी लगी, गायनी में लगी, टीबी चेस्ट में लगी, तो क्या सर हम वेट कर सकते हैं? स्टेट राउंड इज़ ए लॉटरी राउंड, ये श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ सीट्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। हो सकता है
बिल्कुल नहीं मिले। वहाँ उन कैंडिडेट को सीट मिलती है जिनमें पेशेंस भरपूर होता है, जो एकदम अपने आप को कूल एंड काम करके रखते हैं, उनको सीट्स मिलती है। और 450 टू 600 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स के लिए स्टे राउंड ज़रूर होता है, मैं मना नहीं करता, होता ज़रूर, लेकिन आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही पेशेंस लूज़ करेंगे, कोई गलती करेंगे, हड़बड़ाएंगे, घबराएंगे, तो आप कोई ना कोई कॉलेज या कोई ना कोई ब्रांच आप ऐसी चूज कर लेंगे जिससे नीचे वाले को सीट्स मिली हुई है। एक बात और है, अगर आपका रैंक 35,000 प्लस है, यानी कि 450 से नीचे है, और आपको डीजीओ लेनी है, आपको डीसीएच लेना है, डिप्लोमाज लेने हैं, वो भी आपको कुल 40,000 तक ही मिलेंगे। यानी कि 10 से लेके 15 नंबर का गैप होगा, जो कि नॉर्मल डीएनबी से नीचे होगा। वहीं जाके डिप्लोमा भी मिलेंगे, जो एनबी ने डिप्लोमा शुरू किए हैं, उसके बाद आप सेकेंडरी डीएनबी करके आगे जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको एक्सप्लोर करने होंगे, मन आपको अभी से बना कर के चलना पड़ेगा। 450 अगर मार्क्स से आप ऊपर हैं, तो आपके पास एमडी गवर्नमेंट, एमएस गवर्नमेंट, डीएनबी गवर्नमेंट, लो फीस प्राइवेट, ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, जो कहीं ना कहीं आपके पास रहेंगे, और आप उसको देख सकते हैं, और आप उसको करते हुए नज़र आएंगे। आपको वो मन पहले ही बना के रखना होगा। एक बात और मैं आपको बताऊँ, रिजल्ट जो है वो विद इन 3, 4, 5 डेज, 6 डेज डिक्लेयर हो ही जाएगा, आपको मालूम चली जाएगा क्या रैंक है। काउंसलिंग आपकी जुलाई में होगी, जब काउंसलिंग आपकी जुलाई में होगी, तो आपको ये मन पहले से ही बना के रखना पड़ेगा, और आपको ये चीज़ पहले से ही डिसाइड करके चलनी पड़ेगी क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने ये चीज़ लास्ट ईयर देखी थी, कैंडिडेट्स का बिल्कुल भी क्लैरिफिकेशन नहीं था, काफ़ियों को क्या लेना है, क्या नहीं लेना, प्राइवेट जाऊँ, प्राइवेट नहीं जाऊँ, टीएनबी का वेट करूँ। इस चक्कर में क्या हुआ, वेट करते रहे राउंड 2 मॉपअप का, बाद में प्राइवेट का ऑप्शन भी नहीं बचे, साल चला गया। सीपीएस की बात करें, सीपीएस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ लास्ट ईयर का, तो वो बेचारे डायलेमा में हैं, इधर जाएं या उधर जाएं। उम्मीद रखनी अच्छी बात है, चांसेस होते हैं, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं होती है। बैकअप बना के चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेंड और है, लोग वीडियोस डालते हैं, टेलीग्राम पे डिस्कशंस होते हैं, एवरीबॉडी से कि एडमिशन करवा देंगे, एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग करवा देंगे। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि बस चॉइस फिलिंग बता दी, कॉलेजेस रैंडमली भरवा दिए, नहीं, स्ट्रेटेजी, मैपिंग, कैसे चलना है, कितना वेट करना है, कंडीशन को ऑब्जर्व करना, पर्सनली चीज़ों को समझना, ये काउंसलर का काम होता है। उसको समझे, एनालाइज करे, बताए। अगर कोई काउंसलर कह रहा है कि नहीं 16,000 रैंक है, एमएस सर्जरी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, डीएनबी मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आप फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हो, नहीं मिल जाएगी, लास्ट ईयर मिली थी, ये गलती आपकी है। करिश्मे नहीं हुआ करते। चीज़ों को समझिए, फैक्ट्स को समझिए, एनालाइज कीजिए, फिर आगे चलिए। रैंक बॉर्डर का रैंक है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, तो बैकअप लेके चलना बहुत ज़रूरी है। 450 से लेके 475 के जो मार्क्स होते हैं, वो बॉर्डर रैंक्स हैं, सारी की सारी बॉर्डर रैंक्स हैं। बड़ी ब्रांचेस लेनी है तो लो फीस में आना पड़ेगा, डीएनबी के भरोसे नहीं बैठ सकते, टिल सर्जरी तक भी आना पड़ेगा, मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन रख के चलना पड़ेगा, फॉर्म भरने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी अपने आप की बना के चलनी पड़ेगी। यही बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी अपने आप, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी, चांसेस लैप्स होंगे, इरिटेशन होगा। मैंने कहा था, कहता आ रहा हूँ पहले से, एग्ज़ाम लिख के नंबर लाना अलग बात है, काउंसलिंग करके मन चाहे ब्रांच, मन चाहे कॉलेज में लेना अलग बात है। ब्रांच या कॉलेज तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन रैंक का जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। रैंक आया 500, मार्क्स आए 530, रैंक बनी 5-6 हज़ार, 4,000, जो भी रैंक बनी, और आपने वो कॉलेज ले लिया तो 7,500-8 हज़ार पे जाता है। इसका मतलब तो बहुत सिंपल हो गया ना, कि आप उसके इक्वल हो गए, उस 8,000 रैंक के इक्वल हो गए ना। आपको 4,000 रैंक तो कहाँ वर्थ हुआ, उसने कहाँ जस्टिफिकेशन का नॉक किया, जवाब है नहीं किया। तो यही सच है, इस बात को समझिए, एनालाइज कीजिए। काफ़ी लंबा वक्त है, रिजल्ट जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो आना तो है ही। अपनी नींद खराब करके, एंग्जाइटी करके कुछ होना जाना तो है नहीं। जैसे आएगा वी विल अपडेट यू। गूगल फॉर्म का डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहें तो वो भर के आप फिल कर सकते हैं, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आप हमें खुद भी कॉल कर सकते हैं 9675200801 पे, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801 पे। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, इसके लिए कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, सारी डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप हमें रेफरेंस लेके चल सकते हैं। सुबह बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।